वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आपने ना कल के रचित के व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए थे। शनय का बर्थडे था, तो वहां से क्या हुआ, हम लोग जो है रात में वहीं पे सो गए। निशांत के घर पे, आशीष भैया के घर पे हम लोग वहीं पे सो गए थे, मैं, रचित और हम दोनों ही गए थे। मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मैंने कहा रचित कर रहा है तो मैं क्यों ही करूं। आपने देखा होगा मेरा कल कोई ब्लॉग नहीं आया, तो कल नहीं, शायद कल नहीं, परसों कोई ब्लॉग नहीं आया था। तो अभी क्या हुआ, हम वहीं सो गए। अभी भी मेरे को, मैं नींद में ही हूँ, नींद में ही आपसे बातें कर रही हूँ, नींद में ही सारी चीजें बता रही हूँ। मैं भी सो गई। मैं उसको बोलने लगी कि रचित घर चलो, घर चलो, घर चलो। नहीं गया वो, कह नींद आ रही है, वहीं सो गया। सुबह हुई, मैं भी सो गई। मुझे यूं कहता अकेले कैब करके चली जा। अब मैं रात में कैब करके, मैंने कहा कि यार साथ आए तो साथ जाए। मैं अकेले रात में कैब करके नहीं गई, मैं उसके साथ ही रुक गई। मैं भी सो गई। और जब सुबह हुई तो मैं कह रही हूँ अब चल ले। सुबह होने के बाद मैं कह रही हूँ अब चल ले। उठ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मतलब इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार है ना वो, इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार है, बिल्कुल भी नहीं उठा, बिल्कुल भी। फाइनली मेरे को अब कैब करके घर जाना पड़ रहा है, मतलब गुड़गांव कैब करके जा रही हूँ मैं। वो नहीं उठा इंसान, उसको बिल्कुल भी कोई जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है। मैंने कहा मैं कैब करके चली जाती हूँ, कह रहा हाँ जा कैब करके चली जा। ये बोल दिया उसने नींद में, बट में नहीं आया वो। तो मेरे को इतनी ज्यादा मैं गुस्सा हूँ, मेरी भी आंख नहीं खुल रही, आपको दिख रहा होगा। मेरे को लिटरली इतनी ज्यादा नींद आ रही है, पर मैं इतना ज्यादा गुस्सा हूँ। मेरे को इतना हर्ट हुआ है कि यार अगर मुझे कैब करके ही आना था, अकेले ही आना था, तो मैं रात ही आ जाती। मैंने क्यों वेट किया रात भर। इतना बुरा लग रहा है मुझे। मैं बिल्कुल अब मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि मैं बात नहीं करूंगी, पर फिर भी मैं बात कर ही लेती हूँ। मैं घर जाने की जिद पता ही इसलिए कर रही थी क्योंकि यार घर पे ना भाई आया हुआ है। घर पे कुछ हमने दिवाली की सफाई करवानी थी, थोड़ी पेंट वेंट करवाना था, नीचे की वॉल पूरी खराब हो रखी थी। तो घर पे भाई आया हुआ है एक पेंटर को लेके, मतलब घर पे नहीं, गुड़गांव में। तो मतलब गुड़गांव में वो है ही, मतलब हम ही नहीं है और मेरे घर से कोई आया हुआ है, ऐसे सही थोड़ी ना लगता है। वो तो वही बात हो गई ना, वो रात से आया हुआ है और अभी भी उसका फोन आया। और एक तो उसका फोन भी खराब है। वो घर पे मेड के फोन से फोन ले लेके मुझे फोन कर रहा है। तो ऐसे सही थोड़ी ना लगता है कि भाई आप किसी को बुला लो, आपके घर पे कोई रात से बैठा है, रात से सुबह हो गई और हम अभी तक अपने घर नहीं आए। हम कल निकल गए थे घर से 3 बजे और आज सुबह के कितने बज रहे हैं भैया? 10 बजे। और नेक्स्ट डे 10 बजने वाले हैं। घर पे भाई बैठा हुआ है पेंटर को लेके, वहां पे काम स्टार्ट है, काम चल रहा है और हम घर पे नहीं है। आप बताओ ये मतलब। और हमेशा जब मैं बात नहीं करती हूँ तो हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि सिर्फ मत खींच लड़ाई, क्यों झगड़ा कर रही है, क्यों लड़ाई कर रही है। तो बस इतनी सी बात है, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात नहीं करूंगी, एटलीस्ट मैं उसको ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं तुझसे नाराज हूँ या गुस्सा हूँ। मैं इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि उस तक मेरी बात पहुंच जाए कि भाई अगर गलती से मेरा ब्लॉग उसने देख लिया, उसको पता तो चलेगा कि मैं
नाराज या गुस्सा किस बात पे हूँ? मतलब मेरे को अकेले आना था तो मैं आ जाती। ये कौन सी बात होती है? सारी जिम्मेदारियों का ठेका मैंने ही उठा रखा है। किसी भी काम को लेके बिल्कुल भी उसके अंदर कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। मैं रात से यही बोल रही हूँ, थोड़ा सा जिम्मेदार बन जा, थोड़ा सा जिम्मेदार बन जा। नहीं, उसके साथ साथ रह के मेरे अंदर भी आलस आ गया, बिल्कुल काम नहीं करता। वैसे तो मेरे ब्लॉग देखता नहीं है, गलती से क्या पता देख ले, उसे पता चल जाए। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी इससे, बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। वहां तो मैं ब्लॉग कर दूंगी, पता नहीं क्या करूंगी। हमेशा तो मैं हमेशा कहती हूँ सॉरी बोल, 2 मिनट में बोल देता है ठीक है सॉरी, उसको पता है, क्योंकि रियलाइज करके दिल से तो सॉरी बोलता नहीं है। उसको क्या ही फर्क पड़ेगा सॉरी बोलने में, 1 सेकंड में सॉरी बोल देता है। लेकिन उसको सॉरी का मतलब ही नहीं पता। उसको ना जिम्मेदारियों का मतलब पता है, ना सॉरी का मतलब पता है। उसको घर भी जाना था, अपने घर में भी कुछ बोल देता है, मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ये वो सच बताऊं, कोई बिजी नहीं होता। अगर उसके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, कोई बिजी नहीं होता। ये आलस भरा है इसके अंदर, ये सोता रहेगा, सोता ही रहता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आलस भरा है, अभी भी सो ही रहा है, निशांत के घर पे सो रहा है सच कहूं तो। गुड़गांव अगर रुकूंगी रहूंगी तो किसी ना किसी तरीके से बात हो ही जाएगी, पर मैं गुड़गांव नहीं रुकने वाली हूँ। अपना जो भी वहाँ का काम है निपटा के मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं नहीं कर रही दिवाली का कोई वीडियो शूट वगैरह। मैंने सोचा था स्क्रिप्ट करेंगे साथ में और दिवाली की वीडियो वगैरह जल्दी करेंगे। मेरा मूड खराब है, मैं कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं करूंगी। स्क्रिप्ट अगर कर भी लिया, मैं शूट वूट नहीं करूंगी। कहाँ करूंगी शूट? बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है वो। ऐसा लगता है ना कि बहुत अच्छा है, आपको लगता है बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार है। पता नहीं, मैं बना तो रही हूँ ये व्लॉग, पहली बार मैं मतलब ऑन कैमरा से मेरे को बिल्कुल इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है। मेरे को ये भी नहीं पता मैं ये अपलोड करूंगी या नहीं करूंगी, पर किससे बात करूं? जिससे बात करते, ये चीजें कोई शेयर करने वाली है, मैं क्या शेयर करूं? यही है कि एक बार ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई बैठा है, मैं उससे अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए मैं बना रही हूँ। चलो गाइस, तो मैं से और बात नहीं होगी, मैं जा रही हूँ, देखते अपना काम करवाती हूँ। बाय।